सर कल एनडीए सेकेंड टर्म का पहला बजट आ रहा है, तो आपकी क्या उम्मीद है? हमारी यही उम्मीद है कि जो अभी तक मोदी जी ने करा वो सब पॉजिटिव रहा। अब हम यही चाहेंगे कि आगे भी जो है सब कुछ पॉजिटिव रहे। अकॉर्डिंगली थोड़ा बिजनेस क्लास लोगों को थोड़ा सा हानि पहुंचा है। इस अकॉर्डिंगली जीएसटी का एकदम भार दे दिया, नोटबंदी आ गया। खैर सब कुछ रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। जीएसटी में थोड़ी सी राहत दें। और जो राहुल गांधी किसानों को सुनो का कहते रहते हैं कि हमने ये सपोर्ट करा वो करा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं रहा, सब नेगेटिव रहा। तो उनके अकॉर्डिंगली उनको सबसे पहले राहत पहुँचाएँ किसानों को, तो इससे कि उनके अकॉर्डिंगली हमारे को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मेन वर्ग वही है, छोटा वर्ग है किसान, उनसे हमें बेनिफिट मिलेगा। एक बिजनेस क्लास हो गया, एक किसान वर्ग हो गया, इन दोनों को बेनिफिट मिलेगा। बजट अगर इनकी फेवर में पास किया गया तो बट ऑब्वियस है कि आगे आने वाली सरकार कंटिन्यू करेगी और सबकी फेवर में जाएगा। दैट्स इट। ऐसा है, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा व्यापार के लिए सही करना चाहिए इनको। व्यापार में जो काम नहीं रहा इस वक्त, इस चीज़ के बारे में थोड़ा इनको सोचना चाहिए। बस इसी बारे में, व्यापार का, हम तो व्यापारी आदमी हैं, व्यापार के बारे में कह सकते हैं बस। और उम्मीद तो देखो मैडम काफ़ी टाइम से लगा रखी है, अभी कुछ आगे थोड़ी इम्प्रूवमेंट होए, जैसे जो छोटे लेवल के आदमी हैं उनको थोड़ी राहत मिले। तो उसमें क्या है, राहत तो तभी मिलेगी ना जब उनको रेट आगे जो परचेज़ करते हैं उनको रेट सही लगे या नहीं लगे। तो बड़े हाई लेवल में तो जो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी जैसे परचेज़ पावर होगी वैसे सेल पावर होगी। अब इनमें छोटे लेवल के जो आदमी हैं उनको अगर महंगी आइटम मिलेंगी तो आगे उनको परेशानी होती है। तो बजट में थोड़ी कुछ उनकी जो लेवल की जो आइटमें हैं, छोटी छोटी आइटमें बनाते हैं, तो उसमें रेटों में थोड़ा कम करें उनके बजट को, ताकि आगे वो थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सके। अब कोई आगे वो सेल करने जाते हैं तो रेट बताएंगे तो रेट कुछ और हो रहे हैं, और बड़े लेवल में जो बना रहे हैं उनके रेट कुछ और हैं। तो छोटे लेवल के आदमी को भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना उनको। अगर उम्मीद तो हमने पहले भी लगा रखी थी, 5 सालों में एनडीए की गवर्नमेंट थी, बट कुछ खास रिस्पांस आया नहीं गवर्नमेंट से। एम्प्लॉयमेंट रेट्स देख लीजिए, जीएसटी रेट्स इतने हाई हैं कि लोगों को पॉकेट पे असर पड़ रहा है बिल्कुल। मतलब दिन के दिन खर्चे नहीं निकल रहे हैं, और रेट्स ऐसे हैं कि एकदम कि देने लायक रेट्स नहीं है। एकदम 18-28% जीएसटी के जो स्लैब्स हैं इनको गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहिए। मेरे हिसाब से 5 से 12% जो जीएसटी रेट है वो अफोर्डेबल है, जेन्युइन है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट तो कंट्री में बिल्कुल है ही नहीं। जिस गवर्नमेंट जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था एनडीए गवर्नमेंट से कि आएगी और एम्प्लॉयमेंट देगी यंग जनरेशन्स को, वो बिल्कुल भी नहीं है। और आज के टाइम पे आप देख रहे हैं जीडीपी रेट एकदम भाग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट जो बेसिक मार्केट है, ग्राउंड लेवल पे जो मार्केट है वो रो रही है। मेरा मैडम उम्मीद यह है गवर्नमेंट से, पीएम मोदी जी से, कि जितने भी इंजीनियर्स रोड पे बेरोजगार आ चुके हैं मार्केट में, एटलीस्ट उनको रोजगार दिया जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। या पीएसयू की जितने भी पीएसयू एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सेपरेट एग्ज़ाम ले, खुद का अपना एग्ज़ाम ले, और अपनी निगरानी में आकर देखें क्या एग्ज़ाम की पायरेसी है, जो एग्ज़ाम अच्छा से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कितना निष्पक्ष एग्ज़ाम हो रहा है नहीं एग्ज़ाम हो रहा है। गरीब परिवार के बच्चे एग्ज़ाम में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, अमीर परिवार के बच्चे एंट्री कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से कि इंजीनियर्स पे बेसिकली ध्यान दें, क्योंकि इंजीनियर्स के पेरेंट्स उनके ऊपर काफ़ी अमाउंट में ह्यूज अमाउंट पैसा खर्च कर चुके हैं। इसलिए पेरेंट्स को भी एक्सपेक्ट है कि उनके बेटे उनसे अर्न करके दे। मैं चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके गवर्नमेंट इंजीनियर्स पे काम करें। जी, हमें भी यही है कि बेरोजगारी जितनी से जितनी दूर हो जाए वो अच्छी है, क्योंकि देश के युवा इतने दुखी हो चुके हैं, और उन्होंने फिर मोदी सरकार को सोच समझ के लाया। अगर इस बार अगर ये सरकार नहीं आई तो अगली बार ये सरकार। We expect from our government that they should do a thing which should beneficial for lower class, for poor peoples, because now at the present time the money is getting down day by day. We are not getting each and everything. We want that it should be like that. Common people should be benefit for it. Anything else you were saying? Employment. The employment is the most important thing. If we have got employment, after that only we can earn money. The employment is going day by day down. God knows better what the government is doing. They should, whereas we have got vacancies in every department, but the government is not doing anything. Why? That they know better. We can't. The vacancies are there, but they are not recruiting.